भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केटीपीएस प्लांट के पास 4 लाइन चौक पर विधायक अमित कुमार यादव का पुरजोर स्वागत किया है। विधायक अमित कुमार यादव ने कहा कि ये जीत जनता की जीत है। सभी देवतुल्य जनता को दिल से धन्यवाद देता है, जिन्होंने एक एक अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे तीसरी बार विधायक बनाकर सेवा करने का अवसर प्रदान किया। जनता के विश्वास को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा। स्वागत के दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने विधायक अमित कुमार यादव को माला पहनाकर एवं बुके देकर स्वागत किया। विधायक अमित कुमार यादव ने सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में विधायक ने अपने मुखारबिंद से क्या कहा, सुनते हैं। जयनगर फरसाबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। आने वाले दिनों में जो बांजेली पावर प्लांट में 1600 मेगावाट का सेकेंड यूनिट लगना है, आज हम लोग बांजेली 4 लाइन पे यहाँ पे विस्थापितों का, युवाओं का हम लोगों ने बैठक बुलाया था और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाले दिनों में जब तक यहाँ पे स्थानीय लोगों को सुविधा नहीं मिले, जो डीवीसी के द्वारा कहा गया था, चाहे स्वास्थ्य के संबंध में हो, चाहे शिक्षा के संबंध में हो। हमारे यहाँ हॉस्पिटल बन करके तैयार है, लेकिन हॉस्पिटल में एक भी आदमी नहीं है। हमारे यहाँ स्कूल बन के तैयार है, स्कूल बंद हो गया। एस पॉन्ड बनाने छोड़ करके वहाँ से डस्ट से गांधीनगर, डहुआ टोल, करियामा, वीरेंद्र नगर, डुमरडीहा, सिंगारडी, कंदरापड़ी, जितना भी गांव अगल बगल के लोग हैं, सारे लोग पोल्यूशन से मर रहे हैं। और ये डीवीसी अपना स्वार्थ में सेकेंड यूनिट लगाने के लिए यहाँ पे पहुंचा हुआ है। आज एस पॉन्ड का ये हालत है, यहाँ से एस पटना जाता है, औरंगाबाद जाता है, जहानाबाद जाता है, आरा, बलिया, छपरा जाता है। और यहाँ पे जो सड़क की स्थिति है, जो बांजेली से लेकर के बांजेली 4 लाइन का सड़क का जो स्थिति है, शायद ही झारखंड में ऐसा कहीं दुर्गति सड़क का होता होगा। तो ये जो मोनोपोली है डीवीसी का, और डीवीसी का जो दोहरा नीति है, जो दोगला नीति इनका डीवीसी का चलता है कि सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोगों का शोषण करे ये, और यहाँ से सिर्फ ये रेवेन्यू कलेक्ट करे डीवीसी के लिए, तो ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। अगर ये सचेत नहीं होता है तो आने वाले 10 तारीख से बांजेली का एस पॉन्ड का काम हो, चाहे यहाँ से एस ढुलाई का काम हो, चाहे एस पॉन्ड का निर्माण का काम हो, चाहे गेट जाम करना हो, सारा काम हम लोग बंद करने का काम करेंगे। और जब तक इन सुविधाओं पर विचार नहीं करती है बांजेली, तब तक हम लोग 1600 यूनिट का डीवीसी का सेकेंड यूनिट लगने नहीं देंगे। आज हम आगाह करने गए थे बांजेली, और आने वाले 10 तारीख से डीवीसी का हुक्का पानी हम लोग बंद करने वाले हैं। धन्यवाद। बुलंद आवाज रखो, समझे? चुनाव में बुलंद है, वैसे बाबू चुनाव में कैसे बुलंद है, वैसे बुलंद रहना है सबको। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चुनाव जीतने के बाद पहली बार चंदवारा प्रखंड और जयनगर प्रखंड के द्वारा अभिनंदन सह मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जयनगर मंडल अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी और संयोजक चंदवारा मनोज साहु जी, हम लोगों के गार्जियन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय धानेश्वर ठाकुर जी, सुधीर सिंह जी, पुखराज राणा जी, सुखदेव यादव जी, रामदेव मोदी जी, महेश जी, संजय साहु जी, भुवनेश्वर जी, सम्मानित सभी वरिष्ठ, कनिष्ठ और युवा शक्ति, सबसे पहले आप सबों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आप सबों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपके लगन से, आपके मेहनत से आज हम लोग फिर तीसरी बार चुनाव जीते और जनता की सेवा के लिए हम लोग उपस्थित हुए। दोस्तों, निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों का अलग अलग समस्या है। बरकट्ठा का अलग समस्या है, इचाक का अलग समस्या है, चलगुस्सा का अलग समस्या है, लेकिन बांजेली का, चंदवारा का, जयनगर का अलग समस्या है। यहाँ पे लोग जमीन भी दे रहे हैं और अपना जान भी दे रहे हैं। जमीन पहले ये डीवीसी ले भी लिया आप लोगों से, और पॉल्यूशन दे दे के, स्वीट पॉइजन दे करके आप लोग का जान भी लेने का ये काम कर रहा है। पहला फेज इसका लगा, किसी भी तरह उस समय हम लोग को प्लांट की जानकारी नहीं था। एन के एन प्रकार हम लोगों को लगा कि बिजली फ्री में देगा, हम लोग को शिक्षा फ्री में देगा, हम लोग को स्वास्थ्य फ्री में देगा। लेकिन जब ये बाउंड्री कर लिया तो डीवीसी का ढाक का 3 पात हम लोग को समझ में आया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? उस समय गांव गांव में इसका गाड़ी घूमता था, और गाड़ी घूम घूम के बोलता था कि हम हॉस्पिटल आपके गांव में बना देंगे, आपके गांव में स्कूल बना देंगे, बिजली हम 10 किलोमीटर फ्री देंगे। लेकिन किसी को भी आज के दिन में
कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। यहाँ तक कि आज के दिन में घंगरी, गांधीनगर, करियावा, डहुआ टोल, वीरेंद्र नगर, ये खेड़ोबर, ये सब गांव आज के दिन में स्वतः विस्थापित होने की स्थिति में। कुछ दिन के पहले हम देखे सोनपुरा तमाई में धान लगा हुआ था, धान में पानी छोड़ दिया था। हमारे पास वीडियो आया था, चुनाव संपन्न ही हुआ था। मैं चीफ इंजीनियर को काफ़ी गाली गलौज उस समय किया। नए आए थे, वो बोला कि सर हम नए आए, हमको पता भी नहीं ऐसा समस्या। हमने उस दिन ही उसको स्पष्ट बोल दिया था, चुनाव संपन्न हुआ था कि हम लोग चुनाव में बच गए। इसका मतलब ये मत समझना कि हम लोग का नज़र चुनाव बांजरी पे नहीं है। हम लोग का नज़र बांजरी पर है और अब यहाँ पे बंगाली और बिहारी बुद्धि नहीं चलने वाला है। यहाँ पे आज जब भेल कंपनी आया है, जब डीवीसी का सब कॉन्ट्रैक्टर भेल कंपनी है, तो भेल कंपनी अपना बांका से, यूपी और बिहार से भूमियार लोग को यहाँ पे दलाली करने के लिए भेज दिया है। हमने स्पष्ट रूप से भेल को भी बोल दिया, डीवीसी को बोल दिया है कि यहाँ पर आप दलाली बंगाली कर भूमियारों का नहीं चलने वाला है। हमें ज्यादा जिंदाबाद। स्पष्ट रूप से स्थानीयों को रोजगार देना पड़ेगा और स्थानीयों को ही काम देना पड़ेगा। हम लोग पहले भी प्लांट चलाने का काम किए, पहले भी हम लोग प्लांट में रोजगार दिलाने का काम किए, लेकिन हम लोग भी कहीं ना कहीं दलालों के घेराबंदी में फंस गए थे। कुछ दलाल ऐसा प्लांट को घेर लिया था जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया, और आज दलाली करने का वे लोग काम करते हैं। जब कोई भी प्लांट में नया कंपनी आता है तो कोई रामेश्वरम में जाके मीटिंग करता है, कोई आसनसोल में जाके मीटिंग करता है, कोई नागपुर में जाके मीटिंग करता है, कोई कलकत्ता में जाके मीटिंग करता है। मैं सभी युवाओं को कह देना चाहता हूं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, हमारे क्षेत्र के जो भी विस्थापित लोग हैं, जो हम पर विश्वास करते हैं, आप विश्वास रखिए, कोई भी यहाँ का आदमी आसनसोल, बंगाल और यूपी और महाराष्ट्र मीटिंग के लिए नहीं जाएगा। जिसको भी मीटिंग करना होगा बांजरी में आके मीटिंग करेगा और आपके हक और अधिकार में मीटिंग करने का काम करेगा। वहाँ पे लोग जाता है, दिग्भ्रमित करता है लोगों को कि वहाँ जे ही हो से हमें दलाली हो, साम्राज्य बड़ा कोई दलाल ना हो वहाँ पे, और दलाली करके उसके आगे पीछे उसका तलवा चाटने का लोग काम करता है, उसको दारू मिर्गा जाके पिलाने का काम करता है। वैसे लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत है। इस दिन आने वाले दिनों में आपको बता देना चाहते हैं, आने वाले दिनों में ऐसे लोगों का अगर प्लांट पे चढ़ता है तो उसका गोड़ काट लेना है। जो केस मुकदमा होगा हम समझ लेंगे। आप लोग हम कुंडी भी काट देंगे, गोड़ काट। पहले भी आपको बता दिए हैं और आज भी बता देते हैं कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भले भी हमारे सरकार बने चाहे नहीं बने। हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, हमारे सरकार बने चाहे नहीं बने, लेकिन बरकट्ठा विधानसभा का सरकार भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में आपको संकोच नहीं करना है। आप मुझे फोन करना, मैं क्षेत्र में रहूंगा, आधे घंटे में आपके तक पहुंचने का मैं प्रयास करूंगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। पहले की जो परिस्थितियां हुई, लोगों को बहकाने का काम किया, दिग्भ्रमित का काम करने का काम किया। आज प्लांट में जाके देखिए, प्लांट के अंदर हो चाहे बाहर, आज लोडिंग का काम कौन कर रहा है, अनलोडिंग का काम कौन रहा है, एक्सपोर्ट का काम कौन कर रहा है, छाई का काम कौन कर रहा है, ईटा पराने का काम कौन कर रहा है, लेबर देने का काम कौन कर रहा है, और वो विस्थापित का नेता कहलाता है। वो विस्थापित का नेता कहलाता है। जो अपने ठेकेदारी में मशगूल है, वो विस्थापित का नेता कहलाता है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ डीवीसी को। डीवीसी उस समय बोला था मैं स्कूल बना के दूंगा, मैं स्वास्थ्य हॉस्पिटल बना के दूंगा, लेकिन डीवीसी 1600 मेगावाट चलाने का इसको कुव्वत है, लेकिन साले इसका गांड में एक हॉस्पिटल चलाने का, हॉस्पिटल स्कूल चलाने का कुव्वत नहीं है। इसको मैं सचेत कर देना चाहता हूँ कि अगर तुम इन सब विषयों पे सुधार नहीं करेगा तो साला डीवीसी को भी यहाँ से मार के भगाने का हम लोग काम करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं अल्टीमेटम दिया था अभी 2 चीज़ों का कि यहाँ से 4 लाइन तक रोड बना, तुम डीवीसी से 4 लाइन का रोड बना। चूंकि उस दिन दुर्घटना हो गया था, मेरे क्षेत्र का एक कार्यकर्ता मेरा डेथ कर गया था, उसको भी उस दिन बोले, रात में घटना हुआ तो मैं दिन में उसको बोला कि अगर तुम पेमेंट नहीं करता मेरे रांची से आने से पहले तो बॉडी तुम्हारा प्लांट में आके हम लोग दाह संस्कार करने का काम करेंगे। दिन में उसको चेक काट करके ये सरदार जी और ये डीवीसी वाले दिलाने का काम किया और क्या वही कैश दिया। दूसरा विषय मैं बताता हूँ, उसी के बाद तुरंत ये हरकत में आया और तुरंत टेंडर कराने का काम किया, अभी मैं इसको लिख के दिया हूँ कि बांजडी से लेकर के 4 लाइन तक चंदवारा तक वहाँ पे तुम स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करो पूरा रोड में।
ताकि जो गड्ढा गुड्ढा इसका जो ट्रक हाईवे चल रहा है उससे लोगों को असुविधा नहीं हो। और एक बात मैं बताता हूँ, और अगर इसका निविदा जल्दी संपन्न नहीं होता है तो इसका जितना भी बड़ा बड़ा गाड़ी जाता है गैस लेकर के, और बड़ा बड़ा गाड़ी आता है उधर से छड़ और कोयला लेकर जो भी मटेरियल लेकर आता है उसको भी हम लोग रोकने का काम करेंगे। जब तक डीवीसी को कष्ट नहीं होगा तब तक यहाँ के स्थानीय लोगों को कष्ट को नहीं समझ सकता। ये इतना ये दोगला कंपनी है, इतना ये दोगला डीवीसी है, सिर्फ और सिर्फ बंगालियों के भरोसे रहता है और झारखंड के लोग को सीधा समझता है। यहाँ के लोगों को दोहन करने का काम करता है, यहाँ के लोगों को शोषण करने का काम करता है और सोचता है कि हम ही लोग ज़्यादा पढ़ल लिखल है। ठीक है, तो है ज़्यादा पढ़ल लिखल ही, लेकिन हमने कामे पढ़ लियो, लेकिन लठिया हम थोड़ा सा मजबूत हियो, इतना हम नहीं जाने। हम लोग एक बात जान लो, एक कोई भी अगर हम लोग से बाहर गया, चाहे दलाल हो, चाहे डीवीसी हो, चाहे भेल हो, अगर हम लोग से